तो स्टूडेंट आज शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, मतलब एल्काइल हैलाइड बनाया था ना हमने RX, अब हम उसे रिएक्शन कराएंगे मेटल से। तो यहाँ पे ध्यान दो, देखो तो पहले मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पॉइंट, रिएक्ट विथ मेटल या रिएक्शन विथ मेटल। मेटल के साथ हम रिएक्शन को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया था वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन पिछले वीडियो में बताए थे आप लोगों को। मेटल जैसे एल्काइल हैलाइड लिया RX, मेटल लिया सोडियम, प्रेजेंस लिया ड्राई ईथर। यहाँ बन गया 2 मोल लेंगे, 2 इसके लेंगे R और R, और यहाँ पे 2NaX बाहर। मैंने आपको ये बात किससे बताई थी, जब पिछला वीडियो था उसमें बताई थी। इस तरह से RX से दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों Na से जुड़ जाते हैं, तो RR जुड़ गए और दोनों Na। ओके, ये तो हो गए वुड्स रिएक्शन। इसी के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट था, फिटिंग एक साइंटिस्ट था। उसने क्या कहा, तो रिएक्शन विद मेटल में पहले वुड्स बता दिया, मैं सेकंड बता रहा हूँ फिटिंग रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिटिंग रिएक्शन कैसे है, देखो यहाँ वुड्स में आपने क्या लिया, R लिया, R। फिटिंग में हम क्या करेंगे, R की जगह लेंगे बेंजीन। तो मैं यहाँ ले लूँगा, देखो ये इधर X, ठीक है, R की जगह। इसी के साथ वही सोडियम, वही ड्राई ईथर, सेम देखो सेम की सेम, वो साइंटिस्ट चेंज हो गया, वुड्स था या फिटिंग है। इसमें वही बात, इस दूध लेंगे ना, 2 मोल लिए हैं तो इसमें 2 मोल लेंगे, तो इसके 2 मोल लेंगे। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेलो एरीन, या दूसरा बोल सकते हो हेलो बेंजीन, बोल दो हेलो बेंजीन। वही बात है, देखो यहाँ पे वही फ्री रेडिकल, जैसे हाफ इस पे आ गया, क्या बाहर हो गया, वही सेम 2NaX बाहर हो गया। अब ये बेंजीन है, जैसे RR जुड़ा था वैसे ही बेंजीन और बेंजीन को जोड़ना है। ये एक बेंजीन, इस पे डॉट है, डॉट आ गया ना, दूसरी बेंजीन ये रही, इस पे भी डॉट है, दोनों बॉन्ड बना लिए, बन गया हमारे पास बाइफेनिल, ये है फिटिंग। ओके, तो वुड्स पता लग गई, पिछले वीडियो में देखा था। फिटिंग अभी देखी, सेम वुड्स और फिटिंग में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर RX और यहाँ पर R की जगह बेंजीन। एक बात यहाँ याद रखना कि यहाँ जो X होगा ना, वो या तो Cl होगा या Br होगा, ये आपको याद रखना है। या तो Cl होगा या फिर Br होगा। अगर यहाँ I आ जाता है, I, तो थोड़ी कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो मैं आज बताऊँगा। अब बात करते हैं आगे। अब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं अपन। तो पहले मैं लिखता हूँ वुड्स और फिर लिखता हूँ फिटिंग, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब ये लिखते हैं, तो बताओ इसमें वुड्स भी है और फिटिंग भी है, इसका मतलब पहले वुड्स दो काम है। वुड्स में क्या आता है, RX, तो एक लो RX, ध्यान देना, ठीक है। फिटिंग में क्या आता है, हेलो एरीन 2 मोल आते हैं, इसमें 2 मोल आते हैं, लेकिन 1 मोल वुड्स है तो वुड्स लिया, 1 मोल तो ये लिया। फिटिंग है तो 1 मोल इसका ले लो, ले लेते हैं हेलो एरीन का, ठीक है, जो ले लिया। ये तो वुड्स से लिया, ये फिटिंग से लिया, तो दोनों रिएक्शन कॉमन हो रही है। तो यहाँ पर है एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद हेलो एरीन, वही सोडियम के साथ, वही सेम ड्राई ईथर, ठीक है। वो की वो रिएक्शन होगी, कैसे, ये बाहर 2NaX बाहर, देखोगे ना। और क्या क्या था आपने वुड्स में, दोनों R को जोड़ा था, इसमें दोनों बेंजीन को जोड़ दिया। इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन से R को जोड़ देंगे, मतलब यहाँ जो पॉइंट है ना, इससे R जुड़ जाएगा। तो मैं इसका लिख दूँ, क्या नाम है इसका, एल्काइल बेंजीन। क्वेश्चन ये आएगा, प्रिपरेशन ऑफ मेथिल बेंजीन बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन बाय वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आपको मेथाइल बेंजीन बनाना है, मतलब यहाँ R की जगह क्या करोगे, मेथाइल बेंजीन ये तो होता है CH3,
इसको हम टोलुइन भी बोलते हैं, टोलुइन। तो ये मेथाइल बेंजीन है, टोलुइन है। तो यहाँ CH लगा दिया तो इस R की जगह लगाओगे CH। ओके, तो कैसे भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आ जाए एथाइल बेंजीन, तो एथाइल मतलब C2H5 लगा दो। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमने ये वुड्स पढ़ ली, फिटिंग पढ़ ली और वुड्स फिटिंग पढ़ ली। इसके बाद एक रिएक्शन और है जिसे हम बोलते हैं उल्मान। मैं यहाँ देना उसको, उल्मान रिएक्शन बिल्कुल फिटिंग जैसी है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो ध्यान का, फिटिंग में आपने लिया था उल्मान, मैं लिखता हूँ। अगली रिएक्शन है उल्मान रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे हम, वही बस H की जगह I ले लेंगे, दीवार, ठीक है। दूसरा मोल भी इसका ले लूँ मैं, जैसे कॉपर ले लिया, सोडियम की जगह क्या आ गया कॉपर, और यहां पर भी वही बात वापस आ गई। मतलब 2 मोल आयोडोबेंजीन जैसे फिटिंग में लिया था, X की जगह यहाँ ClO दिया था, यहाँ सिर्फ आयोडो लेंगे। मतलब उल्मान रिएक्शन में आयोडोबेंजीन का यूज करेंगे, कॉपर लेंगे, कॉपर पाउडर की फॉर्म में लेंगे और गर्म करेंगे। तो वही बात क्या बात होगा, ये CuI या 2 मोल ले लो CuI, ठीक है, बाहर हो गया। मेन क्या हुआ, इन दोनों में बन गया देखो। तो यहां क्या होगा, वही बाइफेनिल बन गया। मतलब उल्मान से भी बन रहा है बाइफेनिल, डाइफेनिल, और फिटिंग से भी बन रहा है। बस अंतर क्या है दोनों में, यहाँ कॉपर है, यहाँ सोडियम है, यहाँ आप क्लोरो या ब्रोमोबेंजीन लोगे, जबकि उल्मान में फिक्स है आप आयोडोबेंजीन लोगे। तो ये 4 रिएक्शन बताए मैंने, जिसमें वुड्स बताई, फिटिंग बताई, वुड्स फिटिंग बताई और लास्ट में उल्मान बताई। इसको आप नोट डाउन करो। फिर हम पढ़ेंगे जेडन के बारे में। इसी में जेडन की रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आई हुई है, तो आप इसे लिख लो, फिर मैं जेडन की बताता हूँ। अब पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ विथ जिंक, मतलब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक से कराएंगे। तो देखो यहाँ पे समझना, जैसे मान लो RX ले लिया, R की जगह जैसे मान लो कुछ भी ले लिया, मैंने C2H5 ले लिया, C2H5 एथाइल, X मतलब हेलोजन ले लिया, हेलोजन की जगह Cl ले लो, Br ले लो, I ले लो, Cl ले लिया मान लो, या Br ले लिया, कुछ भी ले लो आप, ठीक है। नॉर्मली क्या है I F इसलिए नहीं लेते क्योंकि F तो क्या है साइज में बहुत छोटा होता है और आयोडीन थोड़ा बड़ा होता है, स्टीरियो बैरियर हो सकती है, इसलिए हम लेते हैं। तो ये नॉर्मली Br Cl लो, Zn से कराया। देखो Zn समझने के लिए आपको बहुत ढंग से देखना कि Zn है 3D10 4H2, पता है सबको। अगर आप इसको देखते हो 4H को, तो 4H2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेम ये होता है Zn का। और अगर आप आगे बढ़ते हो तो 4p है, 4p में खाली है तीनों, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट हुआ। एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन से कितने डॉट आ गए Zn पे, 2 डॉट का है, पहले ही बताया था मैंने। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को हम डॉट बोलते हैं, फ्री रेडिकल, तो 2 फ्री रेडिकल हुए, मतलब Zn की वैलेंसी 2 है, फ्री रेडिकल डॉट मतलब 2 है। तो Zn अकेला है, और अकेला का Zn है, ओनली मेटल है, तो मैंने बताया था फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, ओनली मेटल है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप फ्री रेडिकल करो, देखो हो गया है, मतलब कैसे आया C2H5 डॉट ही तो है, Br पे क्या आया, Br पे, ठीक है। Br एक नेगेटिव एलिमेंट है, हेलोजन है, नेगेटिव, और जिंक चाहेगा कि मैं मेटल हूँ तो नेगेटिव मुझसे जुड़े, इसलिए Zn से Br जुड़ जाएगा, तो Zn Br हो गया, दोनों डॉट बन गए बॉन्ड। तो हम ऐसे लिख दिया तो या ऐसे लिखो Zn Br बार। लेकिन प्रश्न आता है कि Zn पे तो 2 डॉट है, तो एक ही Br जुड़ा, देखो यहाँ पे एक ही जुड़ा, एक डॉट बचा हुआ भी Zn पे, 2 डॉट है ना, तो इसका मतलब है हमें एक और Br लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँ, अब इसका एक और बढ़ा दूँ, तो C2H5 वही Br, वापस हाफ इस पे, एक Br और आ गया, और वो Zn से जुड़ गया, तो ये रहा एक और Br हो गए दोनों। इसको बोलोगे क्या, इसको बोलोगे Zn Br2 बाहर, या Cl भी हो सकता है Zn Cl2 बाहर, कोई दिक्कत क्या है। अब बचा हमारे पास ये, मतलब हमारे पास ये बचा है, ध्यान देना C2H5 डॉट बचा है, ये भी है, तो ये भी हो गया C2H5 डॉट।
कई बार क्या करता है स्टूडेंट, इन दोनों से बॉन्ड बना देता है, लेकिन जेड की एक विशेष करैक्टर होता है, जेड क्या करता है अपने बैलेंस जरूरी एक मोल लियो जेड, जब ये 2 मोल लिए तो ये भी 2 मोल ले सकते हैं। तो जैसे ही जेड दूसरा लोगे तो एक तो यहाँ काम आ गया ना, एक तो यहाँ काम, दूसरा जेड के बीच में आ जाओ। कितनी बैलेंस है जेड की? 2 है, तो एक डॉट ये रहा, एक डॉट ये रहा, तो दोनों से बॉन्ड बना लिए, ये दोनों बॉन्ड बना लिए। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो और करके C2H5 का होल ट्वाइस जेड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में या कंपटीशन में प्रश्न पूछा है। डाई एथिल जिंक, जिसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, यहां हम बोलेंगे फ्रैंकलैंड रिएजेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन ऑफ फ्रैंकलैंड रिएजेंट, तो आपको ये बनाना है। इसका नाम क्या होगा यूपीएससी का? आप बोलोगे डाई एथिल जिंक। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो गया एल्कीन हैलाइड से हमने इसकी करा दी। अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूँ CH3 Cl और यहाँ पे है H, एक ही कार्बन पे ध्यान देना, एक ही कार्बन पे अगर 2 हैलोजन है, एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे जैम डाई हैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड या जैम डाइहैलाइड। तो यहां पर ये क्या है? जेमिनल है, जैम डाई क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक से जेड। देखो वही बात सामने आती है, जेड पे 2 डॉट है तो फ्री रेडिकल होगी, ओनली मेटल है तो हाफ इसके लिया, इसे करके दिखाते हैं, और हाफ इसके लिया। तो 2 Cl पे डॉट है जो जेड के साथ चले गए, तो यहां पर क्या बात हो गया? यहां लिखा हमने, यहां पे देखो आपके पास हो गया ZnCl2, हो गए ना? देखो हो गए। अब बात आती है कि यहां पर बचा क्या आपके पास? देखो CH3 CH 2 डॉट है ना इसके, देखो 2 LNCD तो 2 डॉट आ गए। अब 2 डॉट आ गए, अब इसको आप न्यूट्रल तो कर नहीं सकते, न्यूट्रल करना आपको। तो अगर मैं इसका एक और मोल ले लूँ, देखो Cl Cl CH CH3, देखो एक मोल ले लिया इसका, ठीक है। एक जेड इस Cl के साथ गया तो एक और जेड ले लो, ये वही Cl है, सेम चीज है, तो ये बॉन्ड गया, ये बॉन्ड गया, 2 ले लो यहाँ पे, तो वापस क्या बाहर हो गया? मतलब एक जेड इससे बाहर हुआ और दूसरा जेड इससे बाहर हुआ, मतलब 2 ZnCl2 बन गए। अब आपके पास दोनों ZnCl2 बनने के बाद बचा ये, तो आपके पास ये लिखा हो, यहाँ से लिखा हो CH3 फिर C फिर H, इस पे कितने डॉट है? 2 डॉट। और मैंने आपको बताया था जब 2 डॉट और 2 डॉट मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, क्या बन गया? एल्कीन बन गया, जिसको हम बोलेंगे 2 ब्यूटेन, और बाहर क्या हो गया? ZnC। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है जैम डाइहैलाइड से आप कैसे बनाओगे ब्यूटेन या एल्कीन? देखो ये बन गया। तो जैम डाइहैलाइड जिंक से रिएक्शन करके ये बनाएगा। पहले ये थी जिसमें फ्रैंकलैंड रिएक्शन बन रहा था, यहाँ जैम डाइहैलाइड ले लिया तो ये बन रहा था। इसको नोट डाउन कर लो, और थोड़ा सा क्या है, प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इसे समझ नहीं पाओगे, तो इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। अब पढ़ते हैं विश डाइहैलाइड के बारे में। वैसिनल डाइहैलाइड, देखो ध्यान देना, CH2 यहाँ पर Cl और यहाँ पे Cl, ये है विश डाइहैलाइड या डाई क्लोराइड। IUPAC आपको पता ही होगा 1,2 डाइक्लोरोएथेन, तो ये है विश डाइहैलाइड या विश डाइक्लोराइड बोल दो, वैसिनल मतलब फुल फॉर्म इसकी। अगर इसकी रिएक्शन कराते हो Zn से, देखो ध्यान देना, Zn पे कितने डॉट है? 2 डॉट है, तो वही फ्री रेडिकल होगी, ओनली मेटल है, तो 2 डॉट इसमें है, तो हाफ इस पे लिया, हाफ इस पे, हाफ इस पे, हाफ इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CH2 यहाँ मैं ऐसे देता हूँ CH2 और CH2, यहाँ पर ये बॉन्ड और यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एक डॉट, देखो ये 2 डॉट है ना। Zn पे क्या है? 2 डॉट, 2 Cl है, एक Cl इससे जुड़ गया डॉट के साथ, एक Cl इससे जुड़ गया, मतलब ZnCl2 बाहर, क्या बन गया?
Cl2। अब यहाँ देखो, एक बार बताओ, इससे Zn और लूँ क्या, 2 मोल लूँ क्या इससे, ये खुद ही अपनी वैलेंस को सेटिस्फाई कर देगा, मतलब यहाँ एक बॉन्ड बनाएगा। तो क्या एथिक बन गया, क्या बिल्कुल बन गया, मतलब यहाँ हमें 2 मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ी। पिछली जो रिएक्शन बताई थी 2, उसको देखो आप, उसमें 2 मोल लिए थे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो ना, और इसको देखो थोड़ा चेंज आ गया, क्योंकि यहाँ बैलेंस से खुद ही सेटिस्फाई हो रही है। अगर अब आप दिस डायलाइट एरिया अगर आप लेते हो जैसे ये अल्फा ओमेगा, ध्यान देना Cl या Br नॉर्मली, अगर आप ये ले लिए और फिर वही लेते हो Zn, अब देखो ओनली मेटल है, वही जो वाला वो टूटेगा Cl वाला, कि मेटल चाहेगा कि मुझसे नेगेटिव एलिमेंट जुड़े। नेगेटिव कौन है यहाँ पे, Cl है, तो Cl को जोड़ा है मैंने हर बार, ये भी गया, वो 2 डॉट Zn पे 2 डॉट, क्या बार हो गया, ZnCl। चलो ठीक है, अब देखो ध्यान देना, CH2 फिर सिंगल बॉन्ड, CH2 इस पे कितना डॉट है, 1 डॉट, इधर आओ वापस CH2 के आगे, CH2 इस पे कितना डॉट है, 1 डॉट, क्या ये दोनों डॉट वापस बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, तो यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन गया, साइक्लो स्ट्रक्चर बन गई, तो इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन। तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। तो एक बार क्वेश्चन आया था, कंपटीशन में आया था, बोर्ड में भी आ सकता है, क्वेश्चन आया था प्रिपरेशन ऑफ, एक मिनट इसका नाम देखो पहले, अल्फा बीटा गामा ओमेगा, तो ये क्या है, अल्फा ओमेगा डाई क्लोराइड, ठीक है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन ये आया था, देखो क्वेश्चन आया था कि प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन बाय जिंक, या रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड बोल दे, ठीक है, या बाय एल्काइल हैलाइड बोल दो। तो साइक्लोपेंटेन बनाना है इससे एल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो साइक्लोपेंटेन बनने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कार्बन है, क्या कर दूँ मैं इसको 5 कर दूँ, देखो 5 हो गए, 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड नहीं, ये ऐसे कैसे है, देखो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। अब ये अल्फा ओमेगा नहीं है, इसका आईपीसी नाम दे दो, फिर आईपीसी नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 1,5 डाइक्लोरोपेंटेन, ठीक है ना। तो पहले वाली रिएक्शन भी उतार लेना, और अल्फा ओमेगा वाली और एक ये वाली भी उतार लो, क्वेश्चन उतार के। क्वेश्चन क्या लिखोगे, प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोपेंटेन बाय एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड तो है, डाई एल्काइल हैलाइड है, लेकिन है तो एल्काइल हैलाइड, डाई इसलिए 2 हाइड्रोजन है, तो एल्काइल हैलाइड तो है, तो हम इससे बना सकते हैं आराम से साइक्लोपेंटेन। साइक्लोब्यूटेन है तो अल्फा ओमेगा से बना दो, वो भी एल्काइल हैलाइड है, डाई एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से आप इजीली इसे कर सकते हो, अब कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से उसे कर सकते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको ढंग से उतारो आप लोग, नोट ढंग से बनाओ, तभी आप कर पाओगे। तो Zn की सभी रिएक्शन हमने देख ली, अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, आप लोग क्वेश्चन बुक में भी काफ़ी दे रखे हैं, पर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। अब हम बात करेंगे, मान लो सिल्वर आ जाए, जैसे मान लो ये है CHCl3 + Ag, एक बार ऐसे क्वेश्चन आ गया था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले आपको Ag, तो केमिस्ट्री में क्या है, अगर पूरी नॉलेज देनी है पूरी, तो आपको हर बारीकी का अध्ययन करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। Ag है मान लो, Ag आपको बताएं किसके नीचे आता है, वीडियो याद होगा, Q मतलब कॉपर क्या होता है, 3d10 4s1, तो इसे क्या होगा, 3 के बाद 4d10 5s1, तो हमें ये निकालना है। तो एक बार बताओ Ag के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5s1 मतलब एक बॉक्स पड़ेगा। क्या ये इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब Ag पर क्या है, एक डॉट आ गया, आगे ना यहाँ पे Ag, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसको मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे CHCl Cl और Cl, ये तो है क्लोरोफॉर्म, इसको बोलते हैं हम क्लोरोफॉर्म। आपके पास क्या है, Ag है, ठीक है। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देना, आपने रिएक्शन करा है, यहाँ लिख देता हूँ रिएक्शन। सबसे पहले बताओ Ag पर कितने डॉट है, एक डॉट है, मतलब Ag के पास एक डॉट है। और एक इंपॉर्टेंट बात, ओनली मेटल है, मेटल इज अ सिल्वर, चांदी मेटल होता है, तो यहाँ ये फ्री रेडिकल होगी, तो ये बॉन्ड टूटेगा। लेकिन एक बात आपको मैंने शुरू वाली क्लास में बताई थी
क्या तीनों Cl एक जैसे हैं? बिल्कुल है, देखो, इसलिए तीनों बॉन्ड एक साथ टूटेंगे। यहाँ हम एक में तोड़ सकते हैं तीनों, मुझे PCl3 में मैंने तोड़ा था ऐसे ही, तो ये वाला टूटेगा और ये वाला टूटेगा, ध्यान देना। तो तीनों बॉन्ड एक साथ टूट गए, मतलब हमारे पास जो बना वो ये है H, यहाँ लिखता हूँ H, देखो ये, फिर C, ठीक है। इस पे कितने डॉट हैं? 3 डॉट, ये 3 वैलेंसी गई है इसकी, तो 3 डॉट आगे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको, H, C और 1 2 3 डॉट, चलो ठीक है। Ag के पास एक डॉट है, Ag एक Cl को ले गया, यहाँ पर हो गया AgCl, एक Cl को ले गया ना, लेकिन Ag कितने चाहिए आपको? 3 चाहिए, तो 3 Cl है, तो क्या बार हो गए? 3 AgCl। बात है समझ में? अब प्रश्न आता है कि ये क्या है? ये तो न्यूट्रल नहीं है, ऐसे मैंने कभी भी रिएक्शन को कंप्लीट, हमें रिएक्शन को ऐसे खत्म नहीं करना कभी भी, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 1 मोल और ले लूँ क्या इसका? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ हमें समझना है इसे। देखो यहाँ पे ये 1 मोल क्यों लिया? क्योंकि ये न्यूट्रल नहीं था। अब वापस कराओ, वापस वही तीनों टूटेंगे एक साथ, क्योंकि तीनों एक जैसे हैं, सेम रिएक्शन, ठीक है। अब वही 3 Cl बाहर हुए, तो Ag कितने थे? 3 Ag लिए, तो इधर काम आ गए। अब 3 और लो, तो कितने Ag लोगे? 6 हो गए ना, तो कितने AgCl बाहर हुए? 6। अब देखो क्या बाहर हुआ, ध्यान देना, हमारे पास ये बाहर हो गया, 6 AgCl बाहर हो गए, ये वाला मैंने लिख दिया, ये बचा। अब ये लिखता हूँ, देखो C 1 2 3 और H, यही तो है, ये देखो 3 वैलेंसी इनकम्प्लीट है। क्या तीनों बॉन्ड मिलके क्या बना लेंगे? ये बॉन्ड इससे, ये बॉन्ड इससे और ये बॉन्ड इससे, क्या एल्काइन बन गया? मतलब ये हो गया एथाइन, और बाहर क्या हो गया? 6 AgCl। क्वेश्चन आएगा प्रिपरेशन ऑफ एथाइन बाय क्लोरोफॉर्म, तो ये रहा क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर देन फॉर्मेशन ऑफ एथाइन। देखो मेटल की बहुत सारी रिएक्शन है, आपको थोड़े से कंसेप्ट को बनाना है अपने को, हर रिएक्शन को 2 या 3 बार सोल्व करो तो आप इजीली इन्हें समझ पाओगे। शुरू में थोड़ी टफ लगती है ये, लेकिन अगर आप इन्हें समझ रहे हो और बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप इजीली इन्हें समझ लोगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग इसे उतार लो, ढंग से नोट्स बनाओ। ओके, गुड डे।